हाय फ्रेंड्स, कुमुद है। आज हम दो विषय के ऊपर बात करेंगे फ्रेंड्स। एक है हमारा मिट्टी कैसे बनाएं सब्जियों के लिए, फूलों के लिए, और दूसरा है कि हम बल्ब को कैसे लगाएं पॉट्स में। ये तो हम करेंगे ही, लेकिन साथ के साथ हम ये जो खिलते हुए फूल हैं गार्डन में, इनको भी देखेंगे फ्रेंड्स। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बसंत का सीज़न शुरू हो गया है, तो ये तो देखना बहुत बनता है हमारा। तो फ्रेंड्स, तो चलिए साथ के साथ हम मिट्टी की भी बात करते हैं। वेजिटेबल गार्डन के लिए और पॉट्स के लिए, रूफ में सब्जियां उगाने के लिए हमें किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, हम वही सुनेंगे और देखेंगे, उस पर ही बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब मिट्टी हम बनाएं तो पहले वाली मिट्टी को पॉट से निकाल के उसको हमें एरिएट करना और सोलराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। 2-3 दिन के लिए हम मिट्टी को वैसे ही छोड़ दें और फिर उसके बाद हम उसमें कुछ मिलाएं। तो फिर मिलाने में क्या है कि जितना हम भाग लेते हैं मिट्टी का, उतना ही हमें लेना है अपना ये गोबर कंपोस्ट। और कोई भी कंपोस्ट आप उसमें मिला सकते हैं। अपने घर की भी कंपोस्ट मिलाइए, या फिर गोबर खाद मिलाइए, या फिर वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, कुछ भी मिला सकते हैं हम उसमें। तो जितना मिट्टी उतना ही कंपोस्ट और उतना ही कोकोपीट। कोकोपीट उतना इसलिए कि हमारे पॉट्स को हमें हल्का रखना है रूफ़ के ऊपर। तो ये तीनों चीज़ें अच्छे से जब मिला लें तो हम उसमें फिर फर्टिलाइज़र्स ऐड कर सकते हैं। अगर विंटर की वेजिटेबल ग्रो करनी है तो हम उसमें फिर सरसों खली भी डालें। अदरवाइज़ नीम की खली से ही काम चल जाता है। नीम की खली डालें उसमें हम। और भी 2-3 चीज़ें आप डाल सकते हैं। अंडे के छिलके डाल सकते हैं, बोन मील आप डाल सकते हैं अगर आप को कोई परहेज़ नहीं है। अदरवाइज़ आप कैल्शियम के लिए और फास्फोरस वगैरह के लिए आप बाज़ार में चॉक्स आती हैं, चॉक्स आप मिक्स कर सकते हैं उसमें, या खड़िया बोलते हैं गांव में, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं जिससे, वो आप मिक्स कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये जो फर्टिलाइज़र्स मिला के उसके अंदर, और उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड, और वो भी ऑर्गेनिक फंगीसाइड मिलाएं फ्रेंड्स, तो फिर आपकी मिट्टी तैयार होती है। फिर आप उसको भर के 2-3 दिन के लिए गमलों में रख दें, और फिर ही उसके बाद आप अपने प्लांट्स लगाएं। उसमें को वेजिटेबल प्लांट्स लगाएं या फिर फ्लावर प्लांट्स लगाएं, जो भी लगाने हों। तो ये हमारी बेसिक सॉइल है जो कि मैं अपने हर पॉट में यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद जब प्लांट्स बड़े होते रहते हैं तो उन्हीं के नेचर के हिसाब से फिर उनको आगे फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बाद में ऐड ऑन होते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, मिट्टी। अब हमारा सेकंड पार्ट फ्रेंड्स, और मैं यहाँ पे फ्रेंड्स म्यूट हूँ क्योंकि इतना शोर है बाहर। तो यहाँ तो मैं बोलूँगी तो कुछ आवाज़ आपको सुनाई नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं वॉइस ओवर ही करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये गमला लिया है, मेरा तो छोटा गमला है 8 इंच का, आप बड़ा भी ले सकते हैं। उसको आप, उसका जो ड्रेनेज होल है उसको कवर कर दीजिए, और उसको फिर यही जो मैंने सॉइल बनाई है, इसमें बोन मील बहुत ज़रूरी है। जो भी हम बल्ब लगाते हैं पॉट्स में, बल्ब के लिए हमें बोन मील बहुत ही ज़रूरी है। बाकी सब चीज़ें तो आप डालेंगे ही, लेकिन बोन मील थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये सब मिक्स करके आप इसमें, और अपने बल्ब्स को अगर आप बाज़ार से लेके आए हैं तो उनको एक बार फंगीसाइड के पानी से आप उसमें डिप कर दें 2 मिनट के लिए, और फिर उसको निकाल के फिर ही उसको लगाएं। तो अपनी सॉइल तैयार कर लें, जैसे अभी मैंने पिछले भाग में बताया सॉइल कैसे तैयार करनी है, अब वैसे ही उसको तैयार कर लें। और उसमें ये देखिए, मैं बोन मील का पैकेट मेरे पास हमेशा ही रहता है, सरसों खली का भी रहता है, तो ये चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम मिला के, इसमें मैंने अपनी सॉइल तैयार की हुई है, टब के अंदर है। तो अब मैं बस देख रही हूँ कि इसमें कोई पत्थर कंकड़ तो नहीं है। तो ये सब हम चेक कर लें, और उसके बाद हम अपने बल्ब्स को लगा लें। मेरा जो बल्ब है वो मेरे पुराने बल्ब हैं, ऑलरेडी पॉटेड हैं, और कुछ जो मेरे बेबी बल्बलेट्स बचे थे वो मैंने जो ब्लैक कलर के पॉलीथीन के पैकेट्स होते हैं प्लांट्स वाले, उसमें मैंने डाल के रख दिए थे। तो वही मैं आपको निकाल के अब बताऊंगी, सिर्फ दिखाने के लिए कि बल्ब को कैसे लगाना है। तो अब आधा, जैसे ये गमला है मेरा, इसको मैं आधा भरने वाली हूँ, क्योंकि अंदाज़न मुझे मालूम है कि बल्ब मेरा आधे के ऊपर ही फिट होगा।
तो आप बल्ब के साइज़ के ऊपर जो है उसका डिपेंड करता है कि वो कितना डीप जाएगा। जितना बड़ा आपका बल्ब होगा, डायमीटर होगा जितना बड़ा बल्ब का, उतना ही वो नीचे जाएगा। अब मैंने आधा भर लिया है, तो अब इसमें मैं अपने जो बल्ब्स हैं जो मैंने पॉलीथीन पैकेट में लगा के रखे हैं उसको मैं डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये इसके अंदर मैंने अपने जो छोटे छोटे बल्ब बचे हुए थे वो मैंने इनमें डाल के रख दिए हैं। आई कैन शेयर विद माई फ्रेंड्स ऑल्सो एंड आई कैन यूज़ देम ऑल्सो बिकॉज नाउ माई गार्डन इज़ ग्रोइंग। सो इसलिए मुझे अच्छा बॉर्डर बनाने के लिए मैं तो सारे ही लगाने वाली हूँ इस टाइम। तो फ्रेंड्स ये हैं, देखिए ये मैंने पॉलीथीन में लगा के रखा था, तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ। और निकाल के ये देखिए ऑलरेडी इसकी रूट्स कितनी बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि ये पॉलीथीन में जाने से पहले भी ये एक बड़े पॉट में था। तो ये छोटे बल्बलेट्स हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, मतलब इसमें भी फूल आएगा आई एम श्योर। और तो अब ये देखिए बल्ब का जो साइज़ है वो करीब 1 या 1.5 इंच है डायमीटर, ये देखिए। तो इसको उतना ही हम, जहाँ से वो पत्तियाँ निकली हुई हैं वहाँ से, बल्कि जो नीचे का हिस्सा है जहाँ से रूट्स निकली हुई हैं, वो रूट्स से हम नीचे जाएंगे 1.5 इंच, मतलब मिट्टी के अंदर। फिर उसमें हम अपना बल्ब डाल के और उसको लगा देंगे। कोई बहुत बड़ी ख़ास बात नहीं है फ्रेंड्स, ये हर कोई लगा सकता है। और थोड़ा बल्ब अगर ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो भी जाए तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। कई लोगों के बल्ब तो एकदम दिखते रहते हैं, मेरे भी कई प्लांट्स में बल्ब ऊपर दिखते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये ज़्यादा गहरा हम इसलिए डालते हैं कि जिससे कि उसका सपोर्ट प्लांट का अच्छा रहे। लेकिन आप बाद में अगर सपोर्ट अच्छा नहीं भी होता है तो आप सपोर्ट स्टिक्स लगा सकते हैं उसके बाद। ये एक और देखिए छोटा सा बल्ब है, मैं इसमें लगा सकती थी लेकिन ये गमला थोड़ा छोटा है, तो मैं 2-3 इस टाइप के जो बल्ब्स हैं वो थोड़े बड़े पॉट में लगा दूँगी, 2-3 इकट्ठे करके। सो फ्रेंड्स ये तो देखिए बल्ब लगा दिया हमने। अब काम अभी पूरा नहीं हुआ इसलिए मैं वापस आई हूँ। पानी तो दिया ही नहीं था, पानी देना बहुत ज़रूरी है। जब एक बार हम बल्ब लगा लेते हैं तो उसके बाद उसको पानी दे दें। ये तो थंब रूल है कि कुछ भी लगाएं तो पानी तो देना ही है। तो ये हो गया। अब एक चीज़ और है, या यू सी, ये तो ये क्या है, ये फंगीसाइड है। ये फंगीसाइड पाउडर आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है जब आप बाहर से बल्ब लाते हैं या घर में भी अगर आप दोबारा लगाते हैं तो एक बार आप फंगीसाइड का पानी बना के उसमें आप लगा लें, तो ये है आगे उसके सड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जाते जाते फ्रेंड्स ये पेटूनिया के सुंदर सुंदर खिलते हुए फूल देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना खूबसूरत। और ये मेरा फ्रंट गार्डन है। अब बसंत ऋतु में तो ये खूब खिलना है। तो फ्रेंड्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। हैप्पी गार्डनिंग।